पिछले क्लास में करवाए थे और इस क्लास में भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू, ये हम ये कह सकते हैं कि ये सब बड़ प्रॉब्लम है और बच्चे इसी में फंसते हैं। तो इस टाइप का हम सिलेक्टेड क्वेश्चन अपने तरीके से करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द सेकेंड the sum of the second and the seventh term of an AP is 30 if its 15th term is one less than twice its eighth term. Find the AP. Find the AP फाइंड आउट करना है बाबू। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले तो मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म डी बी द कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। देखिए बाबू, द सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, सेकेंड टर्म और सेवेंथ टर्म एपी का कितना है, 30 है। तो देखिए सेकेंड टर्म A2 और सेवेंथ टर्म क्या है, A7, क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, फिर क्या करा, ये फिर 15th टर्म, 15 टर्म। तो देखिए इज 15वां टर्म है, क्या है, 1 लेस देन, 1 कम है। 15th टर्म 1 कम है किससे, ट्वाइस इट्स 8th टर्म। A15 इक्वल टू 2 इंटू A8 माइनस 1। और 15th टर्म जो है ट्वाइस ऑफ 18th टर्म, 8 टर्म से 1 क्या है, लेस है। देखो 15 टर्म क्या है, 8 टर्म के ट्वाइस से 1 कम है। तो ध्यान दीजिए बाबू, अब यहां से ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो कर लीजिएगा ना, तो यहां से दोनों को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू 2A प्लस 14D माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए और क्या दिया गया है, A15 को क्या लिखोगे, A प्लस 14D।
देखो 14D से 14D कैसे लौट हो जाएगा? चलो हो गया, ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया ना बाबू। तो आपको एपी फाइंड आउट करना है, तो क्या अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लो या इक्वेशन 2 मान लो, कहीं से भी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मान लीजिए, डी फाइंड आउट कर लीजिए। जब डी फाइंड आउट हो जाएगा बाबू, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी विल बी ए प्लस डी डॉट डॉट हो जाएगा। चलिए बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा बाबू, हिंट दे देते हैं, आप लोग करके आइएगा। हम क्वेश्चन सिर्फ समझा चाह रहे थे कि क्वेश्चन क्या क्या रहा, क्वेश्चन के टर्म को समझ लीजिएगा तो फिर इजीली वे में ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड ऑन सेल्फ। ठीक है बाबू। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, द 17th term of an AP is 5 more than 5 more than twice its term. Twice its term. If the 11th term of the AP is 11th term of the AP is 43. Find its nth term. Find its nth term. तो देखो बाबू, हिंट दे देते हैं। ए बी द फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस डी है। अब क्या कर रहे बाबू, 17th टर्म, 17वां टर्म एपी का क्या है, 5 मोर देन, 5 अधिक है किससे, ट्वाइस इट्स एट टर्म। तो A17 इक्वल टू 2 इंटू A8 प्लस 5। फिर क्या कहता है, यदि 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी का अगर 11th टर्म क्या है, 43 है, यानी A11 क्या दिया हुआ है, 43। तो क्या फाइंड आउट करना है, एन टर्म। कर लीजिएगा, इजी है। चलिए बाबू आगे हम न्यू टॉपिक के लिए हेडलाइन डालिए। अब हेडलाइन डालिए।
To find the nth term, to find the nth term, nth term from the end of an AP. From the end of an AP. तो ठीक है लाके हमको दे दीजिए एयरपोर्ट कहीं से To find the nth term from the end of an AP. अब कहता है कि देखिए अभी तक हम AP का nवां टर्म फाइंड आउट कर रहे थे ना बाबू, लेकिन अब क्या कहता है AP का nवां ही टर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन कहां से? इंड से, लास्ट से। तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा, तो देखिए पहले तो थ्योरम लिखिए, पहले थ्योरम लिखिए बाबू। थ्योरम क्या होता है? If the A be the first term, A be the first term, D be the common difference, D be the common difference, and L be the last term. L क्या है बाबू? Last term of a given AP. Of a given AP, then so that its nth term from the end is L minus N minus 1 into D. हमें देखो बाबू, हमें क्या दिखाना है कि nवां टर्म n से क्या आना चाहिए? L minus N minus 1 into D आना चाहिए। तो देखिए बाबू, इसको प्रूफ करके बताना होगा। तो देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। अब देखिए बाबू, the given AP be may be या will be A comma A plus D comma A plus 2D comma A plus
3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब बताइए बाबू ये कौन सा टर्म है बाबू? ए है, ए प्लस डी है। ये हम अगर एनवा टर्म का आएगा तो लास्ट तक ले जाते थे, लेकिन हमको कहां से निकालना है? एल माइनस टू डी, एल माइनस डी कोमा एल। देखिए बाबू फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, और लास्ट टर्म क्या है? एल। तो लास्ट के पहले वाला टर्म एल माइनस डी, उसके सेकंड टर्म एल माइनस टू डी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखो फर्स्ट से था तो ए और ए प्लस डी था, और लास्ट से था तो लास्ट टर्म को एल माने, उसके जस्ट पहले वाले को देखो। अगर आप लिखते हो एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अब कितना का डिफरेंस है बाबू? 2 का। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 28 30 और 32, तो देखो लास्ट टर्म क्या है? 30 है। और कितना का कॉमन डिफरेंस है बाबू? ध्यान दो, कितना का कॉमन डिफरेंस है? +2 का। कितना का कॉमन डिफरेंस है? +2 का कॉमन डिफरेंस है। तो अब देखो लास्ट टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 आ गया। फिर क्या करो? 30 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल गया? 28। तो क्या किए? अगर लास्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करते जाएंगे तो हमको फ्रॉम एंड से फर्स्ट टर्म की ओर मूव करेंगे ना, एंड से फर्स्ट टर्म की ओर मूव करेंगे ना। तो अगर हम 2 4 6 8 कहां तक गए? 32 तक गए। तो देखो अगर हम फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की ओर जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। अगर लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। नंबर्स क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर नंबर्स डिक्रीज करेंगे बाबू तो -2 को क्या करेंगे? यानी कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट टर्म से क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लास्ट टर्म का आपका मिल जाएगा। यह हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से समझ लीजिएगा कि लास्ट टर्म कैसे लिखा है। हमने लास्ट टर्म दिया हुआ था कि लास्ट टर्म कितना है एपी का? गिवन एपी का लास्ट टर्म एल है, तो हमने एल ले लिया। तो उसके जस्ट पहले वाले टर्म को हम लिख दिया। हम बता ही दिए कि कैसे लिखा जाता है। तो देखो बाबू लास्ट टर्म इक्वल टू एल, और एल को कैसे लिखोगे बाबू? L -1 -1 इंटू डी। अब सेकेंड टर्म from the end of an AP। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी के लास्ट से सेकेंड टर्म क्या होगा? एपी के लास्ट से फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। एपी का एंड टर्म क्या है? एल है, और सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एल माइनस डी हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा? एल माइनस डी। अब हमको क्या लाना है बाबू? एल माइनस डी लाना है ना। तो कैसे आएगा? एल माइनस डी लाना है तो एल माइनस 2 -1 इंटू डी। सेकेंड टर्म क्या था? 2 था, तो 2 -1 इंटू डी। अब देखो बाबू थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी एल -2d, एल -3 -1 इंटू डी। देखो बाबू यहाँ पे लास्ट टर्म ही क्या है? फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हमने क्या मान लिया? फर्स्ट टर्म के इक्वल कर दिया कि लास्ट टर्म ही क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो एल -3 -1 इंटू डी। इसी तरीके से सोन चला जाता है, चला जाएगा ना। अब नीचे लिखते हैं nth टर्म n टर्म from the end of an AP
एनवा टर्म लास्ट से एपी का क्या होगा, तो देखो सेकेंड टर्म था तो 2 - 1 हो गया, थर्ड टर्म था तो 3 - 1 होगा, तो लास्ट टर्म रहेगा तो n - 1 इंटू डी, तो कैसे l माइनस n - 1 इंटू डी, बोथ आर सेम। हमको इतना लाना था, इतना आ गया, तो ना हमको प्रूव करके लाना था। तो देखो नीचे लिख दो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया l - n - 1 इंटू। अगर हमको क्वेश्चन कहेगा तो सॉल्व कर देंगे, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। देखिए बाबू क्वेश्चन अब लिखिए तो find the 11th term, find the 11th term from the end of the AP end of the AP 10, 7, 4, dot dot dot, comma minus 62 minus 62 लिख लीजिए बाबू। तो बाबू AP इज गिवन बाय, क्या AP दिया गया है 10, 7, 4, डॉट 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 माइनस 62 दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है बाबू। तो देखो a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 7 - 10 इक्वल टू -3, l इक्वल टू -62, l इक्वल टू कितना है बाबू -62। अब हमको 11th टर्म निकालना है ना, तो देखो 11th टर्म निकालना है, तो 11th टर्म निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, तो बाबू तो हम लास्ट टर्म क्या जानते हैं, 11th टर्म निकालना है ना, तो n बराबर क्या है 11 है ना। From the end of the AP equal to
एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एल प्लस होता है कि एल माइनस होता है? तो ध्यान दो बाबू, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो अब बताइए बाबू, लास्ट टर्म कितना है? -62। एन कितना है? 11 माइनस 1। डी कितना है? -3। तो -62 माइनस 10 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 30 -32। क्या आ गया बाबू? 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी क्या आ गया? -32। हेंस द इलेवेंथ टर्म from the end of the AP is -32। क्या आ गया बाबू? -32 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। घर से करके आइएगा आप लोग। नहीं, ये क्वेश्चन करवाते हैं, घर से नहीं करिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर divisible by 9? All the 3 digit number, all the 3 digit numbers are, ध्यान दीजिए बाबू, हाउ मेनी कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 9 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो देखो ऑल द 3 डिजिट नंबर्स आर, तो देखो सबसे पहले 108, 117, 126, डॉट 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 जाएंगे। अब लास्ट टर्म में देखेंगे बाबू कि लास्ट टर्म कितना आता है? तो 999। 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? 999 9 से डिविजुअल है। अब देखो बाबू, लास्ट टर्म कितना दिया गया है? क्वेश्चन घुमा दिया है वहां डायरेक्ट, यहाँ पे देखो क्या दे दिया है? लास्ट टर्म इक्वल टू एल इक्वल टू कितना? 999। अब बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है बाबू? 9 का है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है पूछ रहा है ना बाबू? तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर में एन पूछ रहा है। तो देखो बाबू, लास्ट टर्म इक्वल टू एन इक्वल टू क्या है? एन के बराबर है। तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? तो देखो ए पता है कितना? 108 है। तो 999 इक्वल टू 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 9 है। अब बताओ 999 माइनस 108 डिवाइडेड बटा 9 इक्वल टू क्या है? एन माइनस 1। 999 माइनस 108 डिवाइडेड बटा 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। इसको सॉल्व करिएगा तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा? हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एन का वैल्यू 100 आ जाएगा बाबू।
इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधे 891 बटा 8 बटा 9 प्लस 1 बराबर n, 99 प्लस 1 बराबर n। तो 100 इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स कितना आ जाएंगे बाबू, 100 हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखे तो फर्स्ट घर से बना के लाइएगा। हाउ मेनी 2-digit number numbers are divisible by 6? How many 2-digit number numbers are divisible by 3 है ना, हाँ 3। How many 3-digit number are divisible by 7? Question number 4. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Question number 5. How many numbers are there between 101 and 999, which are divisible by 2 and 5? Both 2 and 5। अगला क्वेश्चन बाबू लिखे तो इसको बनवाते हैं। तो बाबू ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, घर से करके आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू। Which term of the AP which term of the AP 2914 18 1/2 3/4 dot 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 is its first negative term? Question number 7 देखो बाबू। Which term of the AP AP 121, 117 113 dot 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 is its first negative term? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू। ये सब होमवर्क में दे रहे हैं बाबू, ये सब घर से करके आइएगा। जो नहीं बनेगा सबको कमेंट में करिएगा, जो नहीं बनेगा सबको कमेंट में करिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ, नहीं तो व्हाट्सएप पर फोटो के साथ। व्हाट्सएप पर विथ फोटो, जो क्वेश्चन नहीं बने उसका फोटो डाल दीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू। ये जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। स्किप मत करिएगा वीडियो, ये तो प्रॉब्लम में फंसिएगा। नीरज सर को फिर गाली मत दीजिएगा, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को गाली देकर क्या करिएगा जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन लिखिए तो। 8 क्वेश्चन। फाइंड द 8th term from the end of the AP find the 8th term from the end of the AP of the AP 7, 10, 13, dot dot dot, 184. क्वेश्चन 9 देखिए बाबू। फाइंड द 6th term from the end of the AP 17, 14, 11, dot dot dot, -40।
चलिए बाबू एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम हिंट करके हिंट देते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 24, 21, 18, 15, is the first negative term, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं बाबू, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, तो टेंशन नहीं लेना है बाबू। तो क्वेश्चन को द गिवन APR 24, 21, 18, 15, A equal to 24, D equal to -3, 21 minus 24 equal to -3। अब आओ हमको क्या निकालना है, एपी का कौन सा टर्म, इस एपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी है, तो इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा। पहला नेगेटिव टर्म क्या आएगा इस एपी का, तो हमको पहला नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है। लेट n be the first negative term, let nth term be the first negative term of an AP of the AP। nth टर्म में क्या रहा है बाबू, तो देखो nवा टर्म क्या होता है, n <0 होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, निगेटिव टर्म क्या मिलेगा, अगर निगेटिव टर्म कब मिलेगा, जब nवा टर्म क्या होगा, 0 से छोटा होना चाहिए। nवा टर्म क्या होना चाहिए, 0 से निगेटिव होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, इधर क्या मिलता है, नेगेटिव। तो 0 n अगर मान लो कि ये n टर्म है, तो nवा टर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव। nवा टर्म लेस देन 0, nवा टर्म मान लो कि nवा टर्म है, तो nवा टर्म क्या लेस देन 0, तो अगर nवा टर्म लेस देन 0 हो जाएगा बाबू, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखो nवा को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ये कितना है बाबू, 24, n नहीं पता 1, d पता है -3 लेस देन 0। इसी को सॉल्व कर दीजिए। -24 माइनस n माइनस 1 इंटू 3 लेस देन 0, माइनस प्लस माइनस कर दिए। 24 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0, 27 माइनस 3n लेस देन 0। देखो बाबू अब यहां से हमको 3n को हटाना है, तो एडिंग बोथ साइड 3n, दोनों साइड क्या करेंगे, 3n को ऐड कर देंगे। यहां माइनस था तो प्लस कर दिए, और 0 प्लस 3n, तो क्या हो गया 27। अब ध्यान दो बाबू, 27 लेस देन 3n आ गया, यहाँ पे लिख दे सकते हैं 3n लेस देन 27, तो n ग्रेटर देन 27/3, n ग्रेटर देन क्या होगा 9, तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगा, n क्या आ जाएगा 10th टर्म आ जाएगा।
एन क्या हो जाएगा, 10वां जो टर्म होगा बाबू वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, 10th टर्म। तो ऊपर लिख लीजिए बाबू। तो अगर निगेटिव टर्म पूछेगा बाबू तो एनवा टर्म को लेस देन 0 करना पड़ेगा। अगर निगेटिव टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो एनवा टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, लेस देन 0, और एन का फार्मूला जो होता है पुट कर देना, और उसके बाद जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर देना, और एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना बाबू। ये आपका क्या हो गया, एपी का लास्ट का एनवा टर्म फिनिश हो गया बाबू। अब जो न्यू टॉपिक है उसका हेडलाइन डालिए, नीचे लिख लीजिए, हेंस द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बाबू, अब एक लास्ट टर्म है बाबू, उसको लिख लीजिए। आगे हेडलाइन डालिए तो बाबू, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स selection of terms in an appeal. In an appeal. Selection of terms in an appeal. अब हम टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे एपी में। क्या करेंगे? टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो बाबू, केस 1 में लिखो नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। अगर केस 1 में लिखो नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है बाबू तो उसके एपी के टर्म को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो देखो टेबल बना लो नंबर ऑफ टर्म्स का, फिर एक टर्म का, फिर कॉमन डिफरेंस का। सॉरी, एक काम गलत कर दिया बाबू। टर्म का जो बॉक्स बनाइएगा वो थोड़ा लॉन्ग बनाइएगा, और कॉमन डिफरेंस का शॉर्ट में भी चलेगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। देखिए बाबू, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है बाबू, तो 3 क्या है? ऑड है ना। तब मेरा जो
टर्म आएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और डिफरेंस डी देगा बाबू। ध्यान लिखिए, अगर 5 है बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है तो ये क्या मिलेगा, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो टर्म 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब देखो इसका जो डिफरेंस मिलेगा बाबू वो डी मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे केस 2 ले लो बाबू। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या ऑड है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो मेरा टर्म एपी का ए सिलेक्ट करना होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड में रहेंगे, अगर 3 टर्म्स रहेगा तो क्या लेना होगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर 5 रहेगा तो ए लेना होगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बाबू केस 2 में देखो बाबू, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इवन में कितना, 2 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 4 होगा और 6 होगा, क्योंकि 3 5 लिए हैं। तो अगर 4 और 5 ले रहा है बाबू तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बाबू, चेंज कर जाएगा। तो देखिए अगर इवन रहेगा बाबू तो टर्म्स क्या सेलेक्ट करिएगा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब अगर नंबर ऑफ टर्म 6 है तब बाबू, तो देखो यहाँ जो सिलेक्ट करेंगे बाबू, ए माइनस 5d, ए माइनस 3d और ए माइनस डी। तो ए प्लस डी, ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 5d। 6 का नहीं देता है, हार्डली 4 तक ही देगा बाबू। 6 का बता दें कि अगर 6 टर्म रहेगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए माइनस 5, ए माइनस 3d और ए माइनस डी। समझे, तो इस टर्म का सिलेक्शन करना है। कहाँ इस पर यूज होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन करवाएंगे बाबू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।